आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे। संसद आपके हाथ में है, हमारे दस्तूर और संविधान ने सड़क को भी हमारे हाथ में रखा है। दिल्ली में मिली आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त के बाद संजय सिंह पूरी तरीके से बौखला चुके हैं और अब संजय सिंह वक्फ विधेयक को लेकर के भ्रम जनता के बीच में फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वक्फ संपत्ति पर कब्जे का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि भविष्य में मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च की संपत्ति को लेकर के भी सरकार इस तरीके का कानून ला सकती है, उस पर अपना कब्जा जमा सकती है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ एक्ट को लेकर के देश में नागरिक अशांति की धमकी मोदी सरकार को दे दी है। सीधे तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना है कि संसद भले ही आपकी है लेकिन सड़क हमारी है। अगर ये विधेयक पास होता है तो हम सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप संजय सिंह का बयान सुनिए, क्योंकि संजय सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि जेपीसी की जो मीटिंग्स हुई हैं और इसमें जो हमने सुझाव दिए उस सुझाव को कूड़ेदान में डाल दिया गया है। हमारे सुझाव को इस जेपीसी की रिपोर्ट में ऐड ही नहीं किया गया है। और इतना ही नहीं, संजय सिंह ने यह गंभीर आरोप भी लगा दिया कि सरकार अभी वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर निशाना बना रही है। आने वाले समय में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे की संपत्ति को भी निशाना बना सकती है। सीधे तौर पर सरकार की इस तरीके की कोई भी मंशा नहीं है, लेकिन यहाँ पर संजय सिंह जो है वो भ्रम फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय कमेटी की रिपोर्ट गुरुवार यानी कि 13 फरवरी को राज्यसभा में पेश की गई। इसे लेकर के विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और संसद में जम करके हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि वक्फ बिल के मसौदे पर चर्चा के दौरान जो असहमति नोट दर्ज कराया गया था वो इस रिपोर्ट में है ही नहीं। विपक्ष का दावा है कि जेपीसी की इस रिपोर्ट में गंभीर संवैधानिक खामियां हैं और यह रिपोर्ट पूरी नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि रिपोर्ट में कोई काटछाट नहीं हुई है और संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी में विचार विमर्श और सहमति के बाद ही यह रिपोर्ट पेश की गई है, जिसे अब लोकसभा के पटल पर रख दिया गया है। इसको लेकर के विपक्ष, सत्ता पक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं जेपीसी का सदस्य रहा था। यह अफसोस की बात है कि विपक्ष ने असहमति नोट दिया और विरोध दर्ज कराया, लेकिन उनके विरोध को शामिल नहीं किया गया। आपने जेपीसी रिपोर्ट को मजाक बना रखा है। आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी को अपनी अपनी राय देने का हक है। उसको आप कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? इतना ही नहीं, संजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। यह शुरुआत है, आगे गुरुद्वारे की जमीन भी कब्जा करने का बिल लाएंगे, मंदिरों की जमीन कब्जाने के लिए भी बिल लाएंगे और चर्च की जमीन को भी कब्जाने के लिए ये बिल लाया जाएगा। ये सारी जमीनें कब्जा करके वो चंद पूंजीपतियों को दे देंगे। सुनिए कि क्या कुछ संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा। आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, बहुत आभार सर। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में। और सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आपके मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों की इसके अलावा संजय सिंह जब संसद से बाहर आए तब भी उन्होंने यही बयान दिया और उन्होंने क्या कुछ मीडिया से कहा है, सुनिए संजय सिंह का ये बयान। जेपीसी कमेटी का मेंबर भी था और पूरी कार्रवाई में मैं शामिल रहा। जिस तरीके से इस जेपीसी की कार्रवाई को मजाक बनाया गया, जो स्टेक होल्डर्स नहीं है उनको बुला के उनके बातें दर्ज की गई और हम लोग जो मेंबर हैं जेपीसी के,
पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं, अपने पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने जो अपना पक्ष रखा, हमने जो अपना विरोध दर्ज कराया, उसको जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल तक नहीं किया गया। ये संसदीय परंपराओं का, संवैधानिक मान्यताओं का खुलेआम मर्दन है, उसको कुचला गया है। दूसरी बात, ये अभी एक शुरुआत है मस्जिदों की जमीन कब्जा करने की, दरगाहों की जमीन कब्जा करने की, लेकिन इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। और ये बात मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा की जाएंगी, मंदिरों की जमीनें कब्जा की जाएंगी, चर्चों की जमीनें कब्जा की जाएंगी। और मोदी सरकार का एक ही मकसद है, अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को सारी धार्मिक संपत्तियां और उनकी जमीनें सौंपना। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की करें तो आपको बता दें कि जैसे ही जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई तो इसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति दर्ज कराई और उनका सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को ये चेतावनी है कि अगर ये विधेयक पास कर दिया जाता है सदन में तो वो सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे। आप भी सुनिए कि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैसे क्या कुछ सरकार के लिए कहा है। संसद आपके हाथ में है, हमारे दस्तूर और संविधान ने सड़क को भी हमारे हाथ में रखा है। आप संसद में अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम संसद से अलग हटकर सड़क पर आपसे हिंदुस्तान के संविधान की रोशनी में एहतजाज करते हुए उस वक्त तक आपसे ये जमहूरी लड़ाई जारी रखेंगे। और हम सिर्फ वक्त की इमलाक को बचाने की ये बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश के उस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं जिस संविधान के अंतर्गत हिंदुस्तान के तमाम लोगों के हक महफूज हैं। इसीलिए ये आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बाकी ये सारी बातें हमारे प्रेसिडेंट ने आपके सामने रख दी हैं। उन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हुए आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि हुकूमत होश के नाखून ले और अपने बहरे कान को खोले, अंधी आंखों को साफ करे और हमारे हक में इंसाफ करे। और अगर ये इंसाफ नहीं होगा तो देश के हित के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए, मुस्लिम औकाफ और मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए जहां तक भी हो सकेगा जमहूरी अंदाज में, कानून के दायरे में हम पूरे मुल्क में एक अभियान छेड़ेंगे और पूरे देश में अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी साथ में लेंगे कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए इंसाफ की बुनियाद पर आप हमारा साथ दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। देखिए अभी और दो छोटे इंटरवेंशन हैं, उसके बाद फिर आपको सवाल के लिए हम शुरू करेंगे। मैं मौलाना फजल रहीम मुजद्दिद साहब जो बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपसे गुजारिश करता हूँ। आपको बता दें कि जो जेपीसी की रिपोर्ट है वक्फ विधेयक को लेकर के बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया था और इसमें विपक्ष के भी तमाम सांसद मौजूद थे और इन्होंने अपनी अपनी राय इसमें दी थी। और लेकिन जो रिपोर्ट पेश की गई है उसको लेकर के विपक्ष इस वक्त आरोप लगा रहा है कि ये जो जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई है, विपक्ष ने जो सुझाव दिया था सत्ता पक्ष ने उसे डिलीट कर दिया है और उनके सुझावों को हटा दिया है। जिसके बाद जेपी नड्डा से लेकर के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बाकायदा इस पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि विपक्ष का कोई भी सुझाव यहां से डिलीट नहीं किया गया है। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान लोकसभा में दिया कि अगर विपक्ष को यह लगता है कि उनकी सुझावों या फिर उनके दलीलों को हटाया गया है और इस बात को लेकर के हंगामा हो रहा है तो मैं अपने सत्ता पक्ष के नेताओं को और सांसदों को कहना चाहूंगा कि उनकी जो बातें हैं वो एडजस्ट कर ली जाए, उसे ना हटाया जाए और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। सुनिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के तमाम आरोपों पर करारा पलटवार किया है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को, फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।